बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। अगर आप मैग्नेट्स को देखें तो मैग्नेट्स आपके पास आयरन, स्टील वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। एक मैग्नेट जो होता है वो आयरन, स्टील वगैरह को अट्रैक्ट करता है, जबकि ये जो मैग्नेट होता है आपके पास, अगर इसके नज़दीक आप वुड को ले जाओ या प्लास्टिक को ले जाओ तो ये इन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करता। समझ गए ना बात? वो वुड, प्लास्टिक वगैरह को अट्रैक्ट नहीं करता, नॉट अट्रैक्ट दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स। तो जो मैग्नेट्स होते हैं हमारे पास वो आयरन, स्टील वगैरह को तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वुड, प्लास्टिक वगैरह को अट्रैक्ट नहीं करते। अब जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। एक्चुअली मैग्नेट्स क्यों आयरन, स्टील को अट्रैक्ट करते हैं? बिकॉज दे आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेट्स क्यों वुड्स, प्लास्टिक वगैरह को अट्रैक्ट नहीं करते? क्योंकि ये नॉन मैग्नेट्स हैं। सो मैग्नेट्स हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करते। आज के जो टॉपिक में बेसिकली हमने देखना है कि कौन से मटेरियल मैग्नेटिक होते हैं और क्यों उनको मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन का जो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट दिया था, मैग्नेटाइजेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसेप्ट दिया था वो एम्पेयर ने दिया था, ठीक है ना। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एम्पेयर ने दिया था। एम्पेयर ने क्या कहा था? एम्पेयर ने ये कहा था कि हमारे पास लेट अस सपोज दैट ये एक वायर है और इस वायर में से अगर आप क्या करें, करंट गुजारें। करंट गुजारने का मतलब है कि इस वायर को आप एक बैटरी से कनेक्ट करें तो इसमें से क्या गुजरेगा? करंट गुजरेगा, और करंट के गुजरने की वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक होगी बात? अब करंट के गुजरने का मतलब क्या है? करंट क्या एक्चुअली चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि वायर को जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो इसमें से चार्जेस ने क्या किया? फ्लो किया। समझ गया ना? तो चार्जेस ने फ्लो किया और चार्जेस के फ्लो की वजह से इसके अंदर क्या पैदा हुआ? करंट पैदा हुआ, और उसके रिजल्ट में इसके अंदर क्या डेवलप हुई? मैग्नेटिक फील्ड। सो ये एम्पेयर लॉ आपने 9th 10th में भी कहीं पढ़ा होगा, चैप्टर 14 के अंदर भी है। सिंपल सा लॉ है कि एक वायर में से करंट गुजारो, मतलब उसको बैटरी से कनेक्ट करो, उसमें से करंट गुजरेगा, करंट की वजह से उसके अंदर क्या सेटअप होगी? मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लाइंस। सर्कुलर लाइंस की फॉर्म में इसके अंदर क्या पैदा होगी? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटाइजेशन का ओरिजिन जो हमें बताया वो किसने बताया? एम्पेयर ने। उसने क्या कहा कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज मोशन ऑफ चार्जेस। यानी एक्चुअली हुआ क्या कि एक वायर को बैटरी से कनेक्ट किया और उसमें से चार्जेस ने फ्लो किया, उसमें करंट पैदा हुआ और मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली किसकी वजह से पैदा हुई? वायर के अंदर चार्जेस की मोशन की वजह से, चार्जेस के फ्लो की वजह से। सो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया? मोशन ऑफ चार्जेस। एक्चुअली मोशन ऑफ चार्जेस कहेंगे तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो हमारे पास सिग्निफिकेंट मोशन होती है एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक मोशंस। तो अगर यहां से आप गौर करें एम्पेयर लॉ के मुताबिक, तो अगर आप देखें कि एटम का स्ट्रक्चर देखें तो एटम कैसा होता है कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बाहर ऑर्बिट्स में क्या चीज मौजूद होती है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दो तरह की मोशन परफॉर्म करते हैं, स्पिनिंग मोशन और ऑर्बिटल मोशन। तो एक्चुअली मैग्नेटाइजेशन का अगर देखा जाए तो मैग्नेटाइजेशन एटॉमिक लेवल से ही स्टार्ट हो जाती है, एटम के लेवल से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्बिट भी कर रहे हैं, स्पिन भी कर रहे हैं। तो उनकी ऑर्बिटिंग और स्पिनिंग की वजह से क्या पैदा होती है? मैग्नेटाइजेशन पैदा होती है। सो मैग्नेटाइजेशन का ओरिजिन एटम से ही स्टार्ट होता है, एटॉमिक मोशन से ही मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कि चूंकि एटॉमिक लेवल के ऊपर एक एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, ऑर्बिटिंग भी कर रहे हैं, स्पिनिंग भी कर रहे हैं। उनकी ऑर्बिटिंग और उनकी स्पिनिंग की वजह से क्या हो रहा है? मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है। सो मैग्नेटाइजेशन का ओरिजिन अगर आप देखें तो बेसिकली हमने क्या कहा? मोशन ऑफ चार्जेस। तो डीपली जाएं
तो मोशन ऑफ चार्जेस का मतलब है कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम ये भी कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मोर क्लेवर, जो आपके पास बेटर थ्योरी है, वो क्या है कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज पहले हमने क्या कहा था, मोशन ऑफ चार्जेस। अब चूंकि हमने कहा कि असल में मैग्नेटाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है, एटम से स्टार्ट होती है। एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर तो चीजें मूव नहीं कर रही, बाहर ऑर्बिट्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक्चुअली मोशंस परफॉर्म कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। सो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए ना बात, वही एम्पेयर ला। हमने कहा ना कि मैग्नेटाइजेशन का कंसेप्ट ही एम्पेयर ने दिया। एम्पेयर ने ये कहा कि एक वायर है, उसको बैटरी से कनेक्ट करो, उसमें चार्जेस फ्लो करेंगे, और चार्जेस फ्लो करने के रिजल्ट में उसके अंदर क्या पैदा होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और एज अ रिजल्ट उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। सो मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैदा होना। अब हम एटॉमिक लेवल पे चले गए कि एटॉमिक लेवल के अंदर जाएं तो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स के अंदर दो तरह की मोशंस परफॉर्म कर रहे हैं, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। और इन दो मोशंस की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है। समझ गए ना बात। सो जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन है, इसका ओरिजिन क्या हुआ, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन असल में मैग्नेटाइजेशन का ओरिजिन हुआ। अब अगर देखिए मैग्नेट कैसा होता है, एक मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होके किधर जाती हैं, साउथ की तरफ। एम्पेयर ने क्या कहा था कि हमारे पास एक जो स्मॉल मैग्नेट है, टिनी मैग्नेट है, टिनी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को उसने रिजेंबल किया था। उसने कहा था कि जो टिनी मैग्नेट होता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर तो होती है सिंगल करंट लूप, सिंगल करंट लूप की तरह। एक जो टिनी मैग्नेट है, टिनी मैग्नेट आपके पास, ये इसका नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे आके खत्म होती हैं। सब समझ गया ना। तो ये हमारे पास एक जो टिनी मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बेंड होके आती है इधर। बट जो हमारे पास टिनी मैग्नेट होता है उसमें ये बेंडिंग हमें या कंप्लीटली नजर नहीं आती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। एक टिनी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक सिंगल करंट लूप की तरह होती है, सिंगल करंट लूप की तरह होती है। जबकि एक हमारे पास एक स्ट्रांग मैग्नेट या एक लार्ज मैग्नेट जो होता है हमारे पास, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, एक स्ट्रांग मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरह होती है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड। सोलिनॉइड जो होती है कि उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर दिया जाता है। समझ गया ना। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट कैरिंग सोलिनॉइड की तरह। यानी ये उसने क्यों कहा, जो टिनी मैग्नेट्स होते हैं ना, टिनी मैग्नेट्स हमारे पास ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। तो टिनी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक सिंगल करंट लूप के अंदर एक ही टर्न होता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। यानी जो हमारे पास कम फील्ड वाले मैग्नेट्स होते हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू करंट लूप, सिंगल करंट लूप। जबकि जो स्ट्रांग मैग्नेट है, एक हैवी मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड की तरह होती है। यानी करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इसलिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसी तरह से एक स्ट्रांग मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती है। सो टिनी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग लूप की तरह, सिंगल लूप की तरह, जबकि एक स्ट्रांग मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक हमारे पास एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड की तरह होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। समझ गए ना। तो ये यहां से एम्पेयर का कंसेप्ट लेके चलेंगे इस टॉपिक का। यानी अभी तक जो हमने थीम बनाया वो यही है कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक्चुअली क्या है, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना। यानी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी वजह से मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटाइजेशन आती है। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनके अंदर मैग्नेटाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनके अंदर मैग्नेटाइजेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। हो तो हर जगह पे स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हो रही है।
हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से ही मैग्नेटाइजेशन हो रही है। बट कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें मैग्नेटाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, कुछ ऐसे हैं जिनमें इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो अब मैग्नेटाइजेशन के एतबार से या स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस के एतबार से मैग्नेटिक मटेरियल्स को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहली जो क्लास है मैग्नेटिक मटेरियल की वो है डायामैग्नेटिक मटेरियल। डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स, एक्चुअली ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स है हमारे पास, इनके अंदर स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। सो इनकी नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाती है। समझ गया ना? those materials in which spin and orbital मास्टर को नहीं लिख रहा, स्पिन एंड ऑर्बिटल motions of electrons completely cancel each other। ये ऐसे मटेरियल्स है बच्चे जिनमें स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कंप्लीटली क्या कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं। सो इनकी नेट मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, जीरो होती है। नेट मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है ना? जस्ट लाइक वाटर, ठीक है ना? वाटर आ गया आपके पास, गोल्ड, ठीक है ना, एयर, एक्स्ट्रा, दीज आर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स बिकॉज इन मटेरियल्स के अंदर क्या होता है बच्चे, स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस एक दूसरे को कंप्लीटली बैलेंस आउट कर देती हैं। स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस एक दूसरे को कंप्लीटली खत्म कर देती हैं। तो नेट मैग्नेटाइजेशन क्या बचती है, जीरो बचती है। वाटर है, गोल्ड है, एयर है, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। मतलब इनके अंदर हुआ क्या कि स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस ने एक दूसरे को कंप्लीटली बैलेंस आउट कर दिया, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन क्या हुई, जीरो हुई। ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो हमने कहा था ना कि मैग्नेटिक मटेरियल्स की तीन क्लासेस है। असल में मैग्नेटाइजेशन दो ही वजह से है, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। कहीं पे भी मैग्नेटाइजेशन हो रही है तो वो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। डाया में क्या होता है कि ये स्पिन और ऑर्बिटल एक दूसरे को कंप्लीटली बैलेंस आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। जब स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कंप्लीटली बैलेंस करते हैं, इस तरह का जो मैग्नेट बनता है उसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना? वाटर, गोल्ड, एयर, एक्स्ट्रा, ये क्या है हमारे पास डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, क्योंकि इनके अंदर स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस ने एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल कर दिया। दूसरी जो क्लास है हमारे पास वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। दूसरी क्लास कौन सी है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, दोज मटेरियल्स इन विच स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वीकली सपोर्ट ईच अदर। बच्चे वहां पे क्या हो रहा था, डाया में कंप्लीटली कैंसिल कर रही थी ये मोशंस। यहां पे स्पिन और ऑर्बिटल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को वीकली सपोर्ट करती हैं, वीकली सपोर्ट ईच अदर। ठीक है ना? ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को वीकली सपोर्ट करती हैं। वीकली सपोर्ट करने का मतलब है कि दे हैव अ नेट मैग्नेटाइजेशन, इनकी कोई मैग्नेटाइजेशन होगी बिकॉज यहां पे स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल नहीं कर रही, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन वीकली सपोर्ट कर रही हैं। अब वीकली सपोर्ट करने की वजह से एक वीक मैग्नेट बनता है, यानी जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो एक वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पांस करता है। इसके नजदीक आप मैग्नेट ले जाओ, इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन वीकली सपोर्ट करेगा। समझ गए ना बात? इनकी एग्जांपल जो है हमारे पास वो है ऑक्सीजन, बच्चे इसके अलावा एल्यूमिनियम, प्लाटिनियम, ठीक है ना, प्लाटिनियम एक्स्ट्रा, दीज आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। इनके अंदर होता क्या है बच्चे, समझ नहीं है कि मैग्नेटाइजेशन हमने कहा स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो इन मटेरियल्स के अंदर जो स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस हैं वो एक दूसरे को वीकली सपोर्ट कर रही है, इसलिए ये एक वीक मैग्नेट बनता है।
यानी जो पैरामैग्नेटिज्म बनता है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये एक वीक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। जैसे एल्यूमिनियम है, इसके नजदीक आप एक मैग्नेट ले जाओ ना, तो ये उसको बहुत वीकली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, बहुत वीक रिस्पांस देगा। रिस्पांस जरूर देगा लेकिन वीक रिस्पांस देगा, क्योंकि ये एक वीक मैग्नेट बना है। यहां स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस ने वीकली सपोर्ट किया एक दूसरे को, वीकली सपोर्ट करने की वजह से एक वीक मैग्नेट बना। अब ये जो वीक मैग्नेट है, ये एक्सटर्नल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को, या जो मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पांस तो देगा लेकिन वीक रिस्पांस देगा। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस वीकली सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल बनता है वो एक वीक मैग्नेट बनता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पांस तो देता है लेकिन वीक रिस्पांस देता है। जबकि जो तीसरी और सबसे अहम क्लास है हमारे पास, वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बच्चा हो हर जगह पे स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ही रही है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, दोज मटेरियल्स इन विच स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स strongly support each other, strongly support each other। इन मटेरियल्स के अंदर क्या हो रहा है बच्चे, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का मतलब है कि इनके नजदीक मैग्नेट को ले जाओ तो ये इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट या स्ट्रांगली रिपेल करेंगे, समझ गए ना। इनके नजदीक अगर आप क्या करें, मैग्नेट को लेके जाएं तो ये उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट या स्ट्रांगली रिपेल करेंगे, क्योंकि इन मटेरियल्स के अंदर स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस एक दूसरे को स्ट्रांगली सपोर्ट करती हैं। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस एक दूसरे को स्ट्रांगली सपोर्ट करती हैं, इसलिए एक स्ट्रांग मैग्नेट बनता है। जस्ट लाइक हमारे पास आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, स्टील फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, समझ गया ना। निकल हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, समझ गया ना। तो ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस एक दूसरे को स्ट्रांगली सपोर्ट करती हैं। जब स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस एक दूसरे को स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगी तो एक स्ट्रांग मैग्नेटिक मटेरियल बनेगा। स्ट्रांग मैग्नेटिक मटेरियल का बनने का मतलब है कि आयरन के नजदीक आप मैग्नेट को ले जाओ तो ये इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, बहुत स्ट्रांग रिस्पांस देगा, समझ गया ना बात। तो हमारे पास इस तरह से हमने कहा था कि बेसिकली मैग्नेटाइजेशन जो है वो है स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। मैग्नेटाइजेशन का की रिस्पांसिबल स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट मैग्नेटाइजेशन जो है वो तीन तरह से हो रही है। कहीं पे ऐसा हो रहा है कि स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस एक दूसरे को टोटली बैलेंस कर रही हैं, जो मटेरियल बनता है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल बनता है, ठीक है ना। डायामैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली रिपेल करता है मैग्नेट्स को, बहुत वीक रिस्पांस देता है, रिपेल करता है। फिर हमने कहा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है कि स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस एक दूसरे को वीकली सपोर्ट करती हैं। वीकली सपोर्ट करने का मतलब है कि एक वीक मैग्नेट बनेगा, ठीक है ना। जैसे लाइक हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा वीक मैग्नेट्स हैं। जबकि तीसरी क्लास कौन सी है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमने कहा कि स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है, ठीक है ना। स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को स्ट्रांगली सपोर्ट करती हैं, इसलिए एक स्ट्रांग मैग्नेट बनता है, जैसे आयरन, स्टील एक्स्ट्रा। ये इन मटेरियल के नजदीक जब आप मैग्नेट को ले जाओ ना तो ये मटेरियल्स क्या करते हैं, उनको स्ट्रांगली क्या करते हैं, रिस्पांस देते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। अब जो सबसे अहम क्लास है वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि इन मटेरियल्स के अंदर क्या हो रहा है कि स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस एक दूसरे को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही है और एक स्ट्रांग मैग्नेट बनता है। और ये जो स्ट्रांग मैग्नेट बनता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये एक्सटर्नल फील्ड को या मैग्नेट को बहुत जो है ना स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए ये बहुत अहम क्लास है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्यों स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं स्ट्रांगली, क्यों एक स्ट्रांग मैग्नेट बनता है, उसकी वजह है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं डोमेन्स, ठीक है ना। डोमेन्स का होना, ठीक है ना। डोमेन्स की वजह से स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस एक दूसरे को स्ट्रांगली सपोर्ट करती हैं और एक स्ट्रांग मैग्नेट बनता है। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को समझने के लिए जो थ्योरी हमने स्टडी करनी है वो है डोमेन थ्योरी। तो अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डोमेन थ्योरी स्टडी करेंगे, क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो स्ट्रांग मैग्नेट क्यों बनते हैं, इनके अंदर डोमेन्स पाई जाती हैं, तो वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।